गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देखते हैं। आईसीसी के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया? हु हैज़ रिजाइंड एज द सीईओ ऑफ आईसीसी? ए ऑप्शन है श्रीकांत दास, बी ऑप्शन है मनु शहानी, सी ऑप्शन है सौरभ गांगुली या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर किया करें जो भी स्पेशल क्वेश्चन होता है। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं मिताली कुमारी जी, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनु शहानी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु शहानी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सभी सेवाओं को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जारी किए। इसी के साथ मनु सहानी ने आईसीसी के सीईओ पद से भी इस्तीफा दिया, जबकि आईसीसी बोर्ड ने जोसेफ एलार्डिस को कार्यवाहक सीईओ के रूप में बने रहने के निर्देश जारी किए। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखेंगे। किस खेल से संबंधित टोनी क्रूज ने संन्यास लेने की घोषणा की? टोनी क्रूज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? ए ऑप्शन है कबड्डी, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है हॉकी या डी ऑप्शन है फुटबॉल। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जर्मनी देश के अनुभवी फुटबॉलर टोनी क्रूज ने संन्यास लेने की घोषणा की। टोनी क्रूज का फीफा विश्व कप में जर्मनी के विजेता का खिताब दिलाने में अहम योगदान रहा था। 31 वर्षीय टोनी क्रूज ने अपने पूरे कैरियर में जर्मनी के लिए कुल 106 मैच खेले हैं। वर्ष 2014 में टीम को विश्व चैंपियन बनाने के अभियान में उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थित की गई? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फ्रेश वाटर फ्लोटिंग टनल एक्वेरियम एस्टेब्लिश्ड? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है बेंगलुरु या डी ऑप्शन है पटना। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, जिसे क्रांतिवीरा संगोली रायणन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहां भारत के पहले मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम को स्थापित किया गया। इस आधुनिक एक्वेरियम को भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास सहयोग लिमिटेड द्वारा HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से खोला गया। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थापित यह एक्वेरियम 12 फीट लंबा है, जो कि स्टेशन में प्रवेश द्वार पर समुद्री जीवन की एक झलक को दर्शाएगा। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो
तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया? हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ए ऑप्शन है 18.3 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 14.5 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 19.1 डिग्री सेल्सियस या डी ऑप्शन है 12.4 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18.3 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका में 18.3 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान दर्ज किया। यह तापमान ट्रिनिया प्रायद्वीप के अर्जेंटीना अनुसंधान केंद्र एस्पराजा स्टेशन द्वारा 6 फरवरी 2020 को अनुभव किया गया था। एस्पराजा स्टेशन एजेंसी के अनुसार यह तापमान फॉन स्थिति के कारण पैदा होता है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने बेलग्रेड में सार्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता? हु वन द सार्बिया ओपन चेस टाइटल इन बेलग्रेड? ए ऑप्शन है कल्पना सेन, बी ऑप्शन है मरीना मेनन, सी ऑप्शन है निहाल सरीन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निहाल सरीन। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारत की युवा ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने सार्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप के मास्टर्स वर्ग का खिताब जीता। 16 वर्षीय निहाल सरीन ने लगातार दूसरी बार सार्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इससे पहले वह सिल्वर लेक ओपन का खिताब अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। निहाल सरीन ने 14 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम दर्ज किया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द विंबलडन टेनिस वुमेन सिंगल्स टाइटल? ए ऑप्शन है पीबी सिंधु, बी ऑप्शन है मैग्नस सिरॉन, सी ऑप्शन है एस्ले बार्टी या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्ले बार्टी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। विंबलडन टेनिस महिला एकल खिताब एस्ले बार्टी ने जीता। विश्व की नंबर 1 एस्ले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप में 8वीं विजय दर्ज की। एस्ले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप कार्लोलिना पिल्सकोवा को 1 घंटे और 55 मिनट में हराकर महिला एकल का खिताब जीता। वर्ष 2019 में के फ्रेंच ओपन के बाद यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। स्टीफन लोफेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्टीफन लोफेन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए ऑप्शन है स्वीडन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है हैती या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज।
तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।